नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। इतने सालों से मैं घर के हर कोने को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, पर एक दिन रियलाइज हुआ मैंने अपने क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो तो कभी शेयर ही नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि टाइम के साथ मुझे समझ आया कि मेरे जो क्लोजेट का लेआउट है वो प्रॉपरली डिजाइंड नहीं है। कुछ शेल्स हैं जिन्हें मुझे ऐड करवाना है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स थे जिनका मैं इस्तेमाल कर रही थी जिससे मेरा क्लोजेट उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रह रहा था। लेकिन अभी टाइम के साथ जब हमने अपने किचन को रेनोवेट करवाया तब मैंने कुछ शेल्फ्स ऐड करवाए हैं, कुछ हैंगिंग स्पेस क्रिएट करा है, कुछ नए ऑर्गेनाइजर्स परचेज करे हैं, जिसकी वजह से मेरा ये क्लोजेट मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए अब काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा नाउ इट्स द राइट टाइम कि मैं आप सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजर्स देखते हैं। अभी रिसेंटली मैंने इस ऑर्गेनाइजर को अमेज़ॉन से परचेज किया है। इसका फ्लैप कुछ ऐसे ओपन हो जाता है और इसके अंदर मैं जितने भी मेरे सूट पीसेज हैं या सूट सेट्स हैं उनको रखने वाली हूँ। इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं और जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह से बहुत आराम से परचेज कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर के अंदर जितनी भी मेरी जीन्स हैं मैं उन्हें रखने वाली हूँ और इसे मैं पिछले 4-5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। इन पार्टीशन में जीन्स बहुत आराम से फोल्ड करके रख सकते हैं। हैंगर्स के लिए मैंने एकदम पतले एंटी स्किड हैंगर्स चूज करे हैं जिसमें शर्ट या पैंट को हैंग करने के बाद में वो स्लिप नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है ये शेल्फ डिवाइडर, जिसकी हेल्प से आप अपने शेल्फ को 2 पार्ट में बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपके कपड़ों का स्टैक एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ना गिरे। रिसेंटली मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को परचेज़ किया है। इसमें हैंडल आता है, जो भी एक्स्ट्रा शर्ट्स ड्रेसेस वगैरह होती हैं वो आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को मैं पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और पहले भी मैंने शेयर किया था। मेरे हस्बैंड के जो भी एथनिक वेयर्स होते हैं जिन्हें वो बहुत फ्रीक्वेंटली वेयर नहीं करते हैं, डस्ट ना लगे इसलिए मैं इसके अंदर इसको ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। लास्ट में आप इस तरीके की बास्केट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वार्डरोब का लेआउट दिखाती हूँ। ये एक स्लाइडिंग वार्डरोब है। राइट साइड में मैं अपने हस्बैंड के क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो इसका लेआउट कुछ इस तरीके से है। अभी हमने रिसेंटली यहाँ से एक शेल्फ निकलवाया है क्योंकि इसमें हैंगिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम था। तो लेफ्ट एंड राइट साइड में मैंने हैंगिंग रॉड्स को फिक्स करवाया है ताकि हैंगिंग के लिए स्पेस यहाँ पर बन पाए। अब शेल्फ लाइनर्स की जगह मैंने जो वॉलपेपर होता है उसका इस्तेमाल किया है। ये वाटरप्रूफ है तो इसे पोंछने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और पेपर चेंज भी नहीं करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजर्स में मैंने एक शेल्फ डिवाइडर, 2 स्टोरेज बॉक्स और एक बास्केट का इस्तेमाल किया है इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये कुछ आप जो अभी यहाँ पर देख रहे हो, इसी तरीके से मैं आगे इस क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। ये जो आप हैंगिंग स्पेस देख रहे हैं इसे हमने पैंट्स को हैंग करने के लिए बनवाया है, इसलिए मैंने पैंट्स को डबल फोल्ड करके हैंगर्स में हैंग कर रही हूँ। पैंट्स जहाँ हैंग करी हैं उसके जस्ट नीचे मैं टी शर्ट्स को हाफ में फोल्ड करके ऐसे रख रही हूँ। एक का कॉलर एक तरफ लेफ्ट में है और दूसरी वाली का राइट में है। ऐसे करने से आपका जो स्टैक है वो डिसबैलेंस नहीं होगा और देखने में अगली भी बिल्कुल नहीं लगेगा। इन टी शर्ट्स को मेरे हस्बैंड जब भी हम कैजुअली बाहर जाते हैं तब वेयर करते हैं। तो ऐसे 2 पाइल्स में स्टैक करके मैंने टी शर्ट्स को रख दिया है। पीछे की तरफ जो न्यू अंडरगारमेंट्स हैं उन्हें रख रही हूँ और इस बास्केट के अंदर पॉकेट स्क्वायर और टाइज को ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब देखिए इस पाइल को कितने आराम से हटाया जा सकता है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान है क्योंकि इसे हम ओकेजनली यूज़ करते हैं तो उन्हें मैं पीछे रख रही हूँ। ऐसे रखने से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और जल्दी जल्दी आपका क्लोजेट खराब नहीं होगा। अब हम जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो इस शेल्फ में मैंने एक शेल्फ डिवाइडर लगाया है। अब इस डिवाइडर को अभी मैं यहाँ पर हटा रही हूँ क्योंकि पीछे की तरफ मैं फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स रख रही हूँ क्योंकि अभी समर्स का टाइम है इसलिए, और उसी के साथ साथ फुल पजामे। अब यहाँ पर अगेन मैं इस शेल्फ डिवाइडर को शेल्फ में लगा करके एक तरफ जो हमारे वर्कआउट टी शर्ट्स होते हैं उनको रख रही हूँ और राइट साइड में जितने भी शॉर्ट्स हैं मैं उनको स्टैक करके एक के ऊपर एक रख दूंगी। क्योंकि समर्स का टाइम है तो जो हाफ स्लीव शर्ट्स एंड शॉर्ट्स हैं उनका ही यूज़ होता है तो मैंने उन्हें आगे रख दिया है और फुल स्लीव्स और फुल पजामाज को पीछे। दिस इज़ द लास्ट शेल्फ।
तो ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने आइकिया से परचेज़ किया था। जो भी पैंट्स या पजामाज़ होते हैं जिन्हें हमें वॉश करना होता है, मैं उनको यहाँ पर रख देती हूँ पहनने से पहले। इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं कुछ एथनिक वेयर्स रख रही हूँ जिन्हें मेरे हस्बैंड बहुत फ्रीक्वेंटली वेयर नहीं करते हैं, तो एक के ऊपर एक मैंने इन स्टोरेज बॉक्सेस को रख दिया है। ये वाला स्टोरेज बॉक्स जिसके अंदर जो भी कुर्ते हैं, जो हम कैजुअली जब हम मंदिर जाते हैं तब मेरे हस्बैंड उन्हें वेयर करते हैं, तो मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया है ताकि ये गंदे ना हो और डस्ट से प्रोटेक्टेड भी रहें। अब इसके ऊपर मैं एक और सेम स्टोरेज बॉक्स रख रही हूँ जो कि ओपन हो जाता है फ्रंट से। इसके अंदर ट्रैवलिंग के टाइम जितने भी हम फुल पजामे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैंने उनको यहाँ पर रख दिया है क्योंकि इन्हें हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करेंगे, तो ऐसे ही प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। अब जीन्स को हम बहुत फ्रीक्वेंटली तो वॉश नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एक शेल्फ बन जाता है जिसके ऊपर मैं यूज्ड या जो वेयर क्लॉथ्स होते हैं जिन्हें हम एक दो बार और पहन सकते हैं, उनको रख देती हूँ। जस्ट ऊपर की तरफ ये वाला जो शेल्फ है, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक धोती रख रही हूँ जिसे मेरे हस्बैंड एवरीडे पूजा के टाइम पर वेयर करते हैं, और फ्रंट में शर्ट्स रख रही हूँ। अब शर्ट्स का एक कॉलर मैं फ्रंट में रखूँगी और दूसरे को पीछे की तरफ करूँगी। ऐसे ही मैं स्टैक करती हूँ शर्ट्स को ताकि जो पाइल है वो डिसबैलेंस ना हो और शर्ट जल्दी जल्दी अपनी जगह से स्लिप ना हो। यहाँ पर जितनी भी फ्रेश या वॉश्ड जीन्स होती हैं उन्हें ट्रिपल बार फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से यहाँ पर फोल्डेड रहे। अब इसी सेक्शन में सबसे ऊपर एक हैंगिंग स्लॉट हमने जो फिक्स करवाया है, वहाँ पर मैं कुछ शर्ट्स और पैंट्स हैंग करूँगी जिन्हें मेरे हस्बैंड अभी एक या दो बार और वेयर करेंगे। उसके बाद में हम इसे वॉश करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हैंगर्स लेफ्ट साइड में और यहाँ पर बेल्ट्स। सो इस तरीके से ये वाला जो सेक्शन है जो मेरे हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड है, उसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से अभी ऑर्गेनाइज कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल है। ओवर द ईयर्स हमें फर्स्ट टाइम ऐसा लगा है कि सारी चीज़ें कंप्लीटली आंखों के सामने स्प्रेड हैं। जो हमें चाहिए होता है हम उस सेक्शन से उसे पिक करके यूज़ कर पाते हैं। चलिए, अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे सेक्शन की तरफ जो कि है लेफ़्ट साइड में। इसको मैं जैसे ही स्लाइड करती हूँ तो मेरे सेक्शन में एक भी हैंगिंग स्पेस नहीं है। मैंने सारे के सारे शेल्फ्स ऐड करवाए हैं। जैसे ये 2 शेल्फ डिटैचेबल हैं जिन्हें अभी रिसेंटली मैंने ऐड करवाया है। ये कुछ ऑर्गेनाइजिंग लेआउट है जिसे फॉलो करके मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। सारे ऑर्गेनाइज़र्स मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर दिए हैं। अब इनके अंदर मैं सारे के सारे क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वो कुर्ता सेट्स रख रही हूँ जिन्हें मैं जब कहीं अच्छे ओकेज़न पर जाती हूँ, कुछ फंक्शंस होते हैं या मेरे फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ जाती हूँ, तब मैं उसे वेयर करती हूँ। तो वो सारे के सारे मैंने टॉप में रख दिए क्योंकि इसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करने वाली हूँ। उसी के साथ में मैं यहाँ पर कुछ क्रॉप टॉप्स रख रही हूँ जिसे मैंने अभी रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैंने जो कॉटन टॉप्स हैं उनको रखा हुआ है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा फंक्शनल लग रहा था। तो उसी तरीके से आप नीचे के शेल्फ में भी देखोगे मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। तो सेम ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी मैं कुर्ता सेट्स रख रही हूँ, पर ये कैजुअल वेयरिंग कुर्ता सेट्स हैं जिन्हें मैं अपने बेटे को पिक करते टाइम पहन लेती हूँ। साइड में ये जो स्पेस है यहाँ पर मैंने अभी तो लेगिन रखी है, लेकिन मैं इसे भी अभी हटा दूँगी। आप देखिए इस ऑर्गेनाइज़र को कितने आराम से इन एंड आउट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब मेरी जितनी भी टी-शर्ट्स हैं मैंने उनको रख दिया है। अब हम यहाँ से थोड़ा-सा नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो इस शेल्फ में आप देखोगे कि मैंने इस तरीके के 2 ऑर्गेनाइज़र्स रखे हैं जिनके अंदर मैंने अपनी जीन्स को अच्छे से फ़ोल्ड करके पार्टीशंस में रख दिया है। अब हम जैसे ही नीचे जाएँगे तो यहाँ पर आपको भी बहुत सारे शेल्फ दिख रहे होंगे जिसमें मैंने इस तरीके की बास्केट्स का इस्तेमाल किया है। तो इन बास्केट्स के अंदर मैं जितनी भी मेरी शूट्स के टाइम पे जो मैं ड्रेसेस वगैरह वेयर करती हूँ, तो इस वाले ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं उन्हें फाइल सिस्टम में स्टैक करके रख रही हूँ। तो सेम इस शेल्फ के अंदर मैंने उसी ऑर्गेनाइज़र को रख दिया है। स्लाइड करके बहुत आराम से ड्रेस को पिक किया जा सकता है। अब इस वाले ऑर्गेनाइज़र के अंदर जितनी भी मेरी थोड़ी-सी कैजुअल जिन्हें मैं बाहर आउटिंग के टाइम पे ड्रेसेस वगैरह वेयर करती हूँ, उनको रख दिया है नीचे वाले शेल्फ में। और साथ ही साथ ये मेरे कुछ एक्स्ट्रा स्पेगेटीज़ एंड जिम वेयर हैं जिन्हें मैं यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि थोड़े से स्पेस में ये बहुत आराम से आ जाएँगे एंड जो स्टैक है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब जो ऊपर वाले मेरे जो टैंक टॉप्स थे या जो क्रॉप टॉप्स थे, मैंने उनको नीचे रख दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट शेल्फ। यहाँ पर मैंने ये लिड वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ करा है जिसके अंदर जितने भी मेरे दुपट्टे हैं मैंने उनको रख दिया है क्योंकि इसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ, तो ऐसे लिड वाले ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से ये दुपट्टों के अंदर डस्ट नहीं आती है।
तो हम यहाँ से थोड़ा-सा राइट की तरफ आते हैं, तो मैंने इस तरीके से इन्वर्ट करके एक शेल्फ डिवाइडर लगाया है। पीछे की तरफ फुल टी-शर्ट्स, फुल पजामे रख दिए हैं और फ्रंट में जो मेरे नाइट सूट के टॉप्स हैं, उन्हें फ़ोल्ड करके रख दिया है और दूसरी तरफ उनके पजामे। तो ये बेसिकली मेरा एक जो घर में पहनने वाला जो सेक्शन है ये वो है। बहुत आराम से मैं इसको पिक कर लेती हूँ एंड यूज़ कर पाती हूँ। अब हम यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ चलते हैं, तो इस वाले शेल्फ के अंदर अगेन मैं इस बास्केट के अंदर मेरी जितनी भी स्कर्ट्स वगैरह हैं उन्हें फ़ोल्ड करके स्टैक करके एक के ऊपर एक इस तरीके से रख रही हूँ एंड देन आई विल कीप इट इनसाइड द शेल्फ। तो यहाँ पर आपको जो कॉटन टॉप्स दिखेंगे, इन्हें मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि मैंने टॉप शेल्फ में सेट कर दिया है। ऊपर वाले शेल्फ में अगेन मैं इसी तरीके की एक बास्केट का इस्तेमाल करके जितनी भी मेरी आयरन्ड शर्ट्स हैं उन्हें फाइल सिस्टम में रख रही हूँ और इसी के साथ साथ मैं कुछ जंपसूट्स भी रखूँगी। इस बास्केट को भी स्लाइड करके इन एंड आउट किया जा सकता है ईजिली। ऊपर वाले शेल्फ में मैंने इस तरीके का एक शेल्फ डिवाइडर लगाया है और लेफ़्ट साइड में मैंने स्पेस को थोड़ा बड़ा रखा है ताकि मेरे जितने भी क्वाड सेट हैं उन्हें मैं सेट पे रख रही हूँ और वो एक के ऊपर एक स्टैक हो पाएँ और इसे निकालना भी ईजी हो पाए जब भी इसे वेयर करना हो। और राइट साइड में जितनी भी सिंगल कुर्तीज़ हैं मैं उन्हें रख रही हूँ और इन्हें मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे सेट्स में ही कपड़े पहनने बहुत पसंद हैं। दिस इज़ द टॉप शेल्फ जहाँ पर जितने भी मेरे लिनन पैंट्स हैं मैं उन्हें रख रही हूँ लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जितनी भी मेरी टी-शर्ट्स हैं जिन्हें मैं यूजुअली लिनन पैंट्स या फिर जीन्स के साथ पेयर अप करती हूँ उनको रख रही हूँ हाफ में फोल्ड करके। सो दिस इज़ हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड माय सेक्शन एंड दिस टाइम आई एम क्वाइट हैप्पी कि मेरी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो भी मुझे चाहिए होता है उसी बास्केट को पुल करके मैं उस पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल कर पाती हूँ। कुछ टाइम लगा मुझे लेकिन मैंने मेरे हिसाब से जितना बेस्ट हो सकता था, जितना प्रैक्टिकल हो सकता था मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, उस हिसाब से मैंने हमारे जो क्लोज़ेट है दोनों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि मॉर्निंग के टाइम पर जब हम ऑफ़िस के लिए या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो हमें चीज़ों को सर्च करने में बहुत सारा टाइम ना स्पेंड करना पड़े। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एन्जॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।